दोस्तों आज मैं बताऊंगा चेस्ट के विषय में। चेस्ट के विषय में आज मुझे बताना है कि ब्रोंकोवास्कुलर मार्किंग क्या होता है। देखिए कि एयर हमारे लंग्स तक कैसे आती हो तो आपको पता होगा। पैसेज क्या होते हैं, नेजल से माउथ से जो हमारी एयर जाती है फेरिंग्स में, फिर लैरिंग्स में जाती है, लैरिंग्स में ट्रेकिया में जाती है और ट्रेकिया को विंड पाइप कहते हैं। और ट्रेकिया से बाद में दो रूट में चली जाती है जिसको हम बोलते हैं ब्रोंकाई। ठीक है, दो ब्रोंकाई में जाने के बाद में क्या होता है कि एक राइट लंग्स में एक लेफ्ट लंग में चली जाती है। ब्रोंकाई में जाने पर ब्रोंक्यूलस में और फिर एलियोलाई में। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे कि ये ब्रोंकोवास्कुलर जो वेसल्स होती हैं, ब्रोंकोवेसल्स होती हैं, तो उसमें क्या होता है कि जब हमें अस्थमा की दिक्कत होती है, अस्थमा में क्या होता है कि जो हमारी ब्रोंकस होते हैं वो नैरो हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। क्योंकि क्या होता है कि एलर्जिक अस्थमा होने की वजह से क्या होता है, म्यूकस वहाँ पे भर जाता है, फ्लूइड भर जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे हिस्टामिन ले जाता है। हिस्टामिन क्या होता है, इन्फ्लेमेटरी को ला करके सूजन पैदा कर देता है। तो सूजन पैदा होने की वजह से क्या होता है कि एक्सरे में कुछ वेसल्स में फ्लूइड या एयर भर जाने की वजह से, या फ्लूइड या फिर म्यूकस भर जाने की वजह से क्या होता है कि उसमें जो है जो वेसल्स होती हैं रिप्रेजेंट हो जाती हैं। से इसमें देखिए आप, इसमें कॉन्गेशन दिख रहा होगा, ये यहाँ पे ये जो है ये चीज़, ये क्या है, इंक्रीज्ड है, ये इंक्रीज्ड है। तो ये जो दिख रही हैं चीज़ें या फिर ये चीज़ें दिख रही हैं, तो ये क्या है, यही हैं, क्या है इनको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं वेसल्स रिप्रेजेंटेशन। तो ये कब होता है, ये अधिकतर अस्थमा में होता है, या जो अधिकतर स्मोकर होता है, बीड़ी सिगरेट पीता है, ठीक है, या फिर ज़्यादा गैस्ट्राइटिस की दिक्कत रहती है, तभी ये समस्याएं बनती हैं। तो इसी में क्या होता है, फ्लूइड जब भर जाता है ब्रोंकस में तभी रिप्रेजेंट होता है, और ये रिप्रेजेंट होती है यहाँ पे, ये देखिए एक्सरे में यहाँ रिप्रेजेंट होती हैं। तो इसी को बोल देते हैं ब्रोंकोवास्कुलर मार्किंग, बता देते हैं। ठीक है, तो ये अधिकतर नॉन केस ऑफ हिस्ट्री अस्थमा की रही है तभी होता है। मगर क्या होता है, ये वेसल्स में क्या होते हैं, फ्लूइड या म्यूकस भर जाने की वजह से तभी रिप्रेजेंट होती हैं। नहीं तो एयर फ्रेश जा रही है तो एयर रिप्रेजेंट होने नहीं है, क्योंकि वो एयर के लिए बना है भाई। हमारे नोज से क्या हुई, हवा हमारे ऑक्सीजन लेवल हमारे कहाँ फेफड़ों तक जाके एल्वेलाई में एक्सचेंज हो जाता है जाकर के। ठीक है, जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो क्या था, उसको ले लेता है और वहाँ पर क्या करता है, ऑक्सीजन को दे देता है। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन में चेंज हो जाता है, और जो डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो कार्बन की वजह से होता है उसको वापस ले लेती हैं। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस नोन एज ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये हो गया। तो आज में मेरा मेन मतलब बताना था कि ब्रोंकोवास्कुलर मार्किंग क्या होता है। तो मैंने बता दिया, रिप्रेजेंट ऑफ वेसल्स in the showing of bilateral shadow, so also known as a bronchovascular marking. Thank you very much.